तो मेरा जो चैनल है वो मैं कहूँगा कंसाइज, सिंपल, एजुकेशनल और ऑब्जेक्टिव न्यूज़ के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है। सिंपल मतलब इतनी सिंपल हो कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए मेरे वीडियोस देखकर कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। कंसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम से कम टाइम में एक्सप्लेन करना कि अब एक इशू को आप 1 घंटे भी लगा सकते हो उसमें और 10 मिनट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समराइज किया जाए। एक हो गया एजुकेशनल, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट हर वीडियो में कुछ ना कुछ एजुकेशनल ज़रूर हो, मतलब लोग कुछ नई चीज़ सीखें। जैसे कि मेरा इंडियन पार्लियामेंट वाला जो वीडियो था जिसमें मैं न्यू इंडियन पार्लियामेंट की कंट्रोवर्सी बता रहा हूँ जो बनने जा रहा है, उसमें मैंने डीलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। या फिर जो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पे जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, वो कैसे काम करता है, एवोल्यूशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया। और फाइनली ऑब्जेक्टिव, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पार्ट है। कुछ लोग ऑब्जेक्टिविटी को अनबायस्डनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं कि अच्छा भाई ये तो बड़ा बायस्ड इंसान है। बात यह है कि जब भी ओपिनियंस बताए जाते हैं, ओपिनियंस हमेशा बायस्ड होते हैं। आपने किसी चीज़ के बारे में कुछ बोला, वो बायस्ड होगा। आप उसके फेवर में हो, अगेंस्ट में हो, जब आपने मुंह खोल दिया बायस्ड होगा। मुंह ना भी खोला तो भी बायस्ड होगा। मान लो यहाँ पे आपके घर के साइड में जंगल कटने जा रहा है और लोग आपको कह रहे हैं यार प्लीज आवाज उठा दे, यहाँ पे हम नहीं चाहते ये जंगल कटे। और आप कहते हो कि नहीं मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस चीज पे, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। तो मुंह ना खोलना भी बायस्ड होना हो गया। आप उस जंगल काटने के फेवर में बायस्ड होकर आप अपना मुंह नहीं खोलोगे यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला तो वो कटते चले जाएगा, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। तो ये ओपिनियंस बताना बायस्डनेस होती है। मैं कोशिश करता हूं अपने वीडियोस में ऑब्जेक्टिव रहने की, मतलब फैक्ट्स बताए, दोनों साइड्स बताई, और एंड में मैंने 20% वीडियो में अपना ओपिनियन बताया, मेरी क्या राय है इसके बारे में। लेकिन ओवरऑल मैं यही चाहता हूं लोग मेरे वीडियोस देखकर खुद से सोचें, वो फैक्ट समझ लें और खुद से सोचें कि वो अपनी राय खुद से बनाए एक टॉपिक के ऊपर। जब आप सेकंड ईयर में थे, आपने चैनल स्टार्ट किया, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, उसके बाद मास्टर्स, तो वो कौन सा पॉइंट था जब आपने सोचा कि यार हाँ, ओके, अब 100% यूट्यूब की तरफ मैं फोकस कर सकता हूँ, अब मैं इंजीनियरिंग से ध्यान हटा सकता हूँ? जब तक मैंने मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर ली तब तक मैंने बोला तब तक मैं डिग्री लिए बिना तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैंने हर किसी का यही कहना था कि मतलब ठीक है यूट्यूब काम कर रहा है लेकिन कितना सक्सेसफुल है, मतलब और क्या इसका लॉन्ग टर्म स्कोप है वो किसी को पता नहीं था। तो बेटर यही है कि डिग्री अपनी ख़त्म करो, तो एज अ बैकअप ऑप्शन हमेशा ये रहे कि मेरे पास एक मास्टर्स डिग्री है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो कभी भी उस फील्ड में काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यूट्यूब नहीं चला तो वो हमेशा था ये मतलब माइंड में। लेकिन एक बार डिग्री खत्म हो गई तब मैंने सोचा कि अब इस पे फुल टाइम फोकस किया जा सकता है, और फिर मैंने एक और पढ़ाई शुरू करी जो कि इससे ज़्यादा रिलेटेड थी जिस टॉपिक में मैं वीडियोस बनाता हूँ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। तो ये आपने क्या वहाँ पे अपने ऑप्शनल लिए थे या किस हिसाब से? नहीं, एक नई बैचलर शुरू करी मास्टर्स खत्म करने के बाद, एक और बैचलर्स। हाँ। ओके। तो ये जो फैमिली से डिस्कशन रहता है कि ओके भाई आपने बनाया तो बनाने के लिए तो मुझे इंजीनियर भेजा था, पर अब मेरा थोड़ा थोड़ा हम्म। ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है, हाँ। ये जो कॉन्वर्जेशन थी ये स्मूथ रही हमारी, या हमें काफी लंबे फेज में थोड़ा थोड़ा डोज देना पड़ा मम्मी पापा को और धीरे धीरे वो एक पॉइंट पे आके समझे? उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये करने से, उनका बस यही कहना था कि जो भी कर रहे हो ठीक है लेकिन अपने मेन करियर पर भी फोकस रखो। यहाँ पे उनका कहना था कि वैसे मास्टर्स खत्म होने के बाद मेरी मम्मी ने कहा था कि अब पीएचडी कर ले तू अगर। उनका कहना था कि करियर को, मेन करियर से फोकस नहीं हटना चाहिए, पर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे लगा नहीं, अब ये इतना एस्टेब्लिश हो चुका है, इस पर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ मैं। एक चीज यार ध्रुव भाई, आप अपने लाइफ का कोई एक पॉइंट बताओ जो कि आप कह सकते हो जिसने आपकी ट्रेजेक्टरी चेंज करी हो, कोई भी एक पॉइंट, यार इस दिन मैंने ऐसा सोचा था, ये सोच के ऐसा करा था, और अगर मैं अपनी लाइफ से ये वाला दिन हटा दूं तो मेरी पूरी ट्रेजेक्टरी अलग होती। ऐसा मुझे लगता है कहानियों में होता है, रियल लाइफ में रियल लाइफ में ट्रेजेक्टरी ऐसे चेंज नहीं होती, ऐसे जाकर ऐसे नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे आप पुश करते रहो, पुश करते रहो, हर दिन इतना 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 इतना, फिर जाकर ट्रेजेक्टरी ऐसे चेंज होती है। खुद से पुश करना पड़ता है कि मुझे यहाँ जाना है तो लाइन को यहाँ लेकर धक्का मारते रहो हर दिन हर दिन, तब जाकर लाइन यहाँ जाएगी। लेकिन आपने जो पहले चीज़ कही ना कि अगर आप कुछ भी करे जा रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ को अलग तरीके से ट्राई करो। थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है कि अच्छा मैं ये अचीव करना चाहता हूँ और मैं ये काम करने लग रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कोई और तरीका ढूंढो वहाँ तक जाने का। वो नहीं काम कर रहा है तो कोई और ढूंढो। वो कहानी है ना कि थॉमस एडिसन ने कितनी बारी लाइट बल्ब को इन्वेंट करने के लिए कितने अलग अलग एलिमेंट्स को ट्राई किया था, 1000 से ज़्यादा शायद, पता नहीं इसका
एक्चुअली में क्या है ये। तो उसने उसने रिजल्ट देखे, उसने देखा कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, इस रास्ते से नहीं पहुँच रहा, कोई और रास्ता होगा, कोई और रास्ता होगा। हजार अलग अलग रास्ते हैं करने के। और आजकल तो इंटरनेट पे वैसे भी ऑलमोस्ट हर चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख सकती हैं। हाँ, आप हर डोमेन को एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए, कैसे कैसे कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डोमेन के लोगों एग्जैक्टली। को आप लिंक्डइन वगैरह पे जाके फॉलो अप कर सकते हो, पूछ सकते हो, आस पड़ोस में ढूंढ सकते हो। तो आज के हाँ, दिन काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है अगर आज के दिन एक बंदा व्यक्ति चाहता है तो वो कर सकता है। सही बात है। कुछ लिमिटेशंस हैं लेकिन मोर और लेस ये। मल्टीटास्किंग जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक साथ में का तीन चार चीज़ें करने का, एक तो जैसे आपने बताया वो चैप्टर में कि आपके कुछ गैप्स बच हम्म। जाते हैं तो उसमें आप चीज़ें, एक है कि मल्टीटास्किंग जो हमारी मम्मियाँ कर पाती हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है औरतें ज़्यादा अच्छा करती हैं एज कम्पेयर टू मैन। मैं कभी पर्सनली मल्टीटास्क नहीं कर सकता। मैं, 1 घंटा है, 2 चीज़ें करनी है तो आधा आधा घंटा डेडिकेट करो उसके लिए। दोनों चीज़ों को साथ में करने की कोशिश करोगे तो मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान अलग होता है मुझे लगता है इसमें। मुझे लगता है थोड़ा सा, नहीं काफ़ी ओवर हाइप्ड है। काफ़ी बच्चे स्टूडेंट्स ईमेल में पूछते हैं मल्टीटास्किंग कैसे करें। मेरे हिसाब से तो आप एक बार में एक चीज़ के ऊपर बैठो और 100% उसे दो। वो खत्म एग्जैक्टली। हो जाए तो फिर आप सेकंड चीज़ स्टार्ट करते हो। पॉसिबल ही नहीं है, मुझसे तो ये भी नहीं हो पाता कि मैं गाने सुनते हुए कुछ पढ़ाई करूं। ये भी नहीं कर सकता मैं। कुछ लोग ये कर पाते हैं, मैं उसे भी सुनकर हैरान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा ध्यान गानों पर जा रहा है, यहाँ पे पढ़ाई पर नहीं जा रहा है। ध्रुव भाई, कोई आखिरी मैसेज जो कि आप किसी भी बच्चे के साथ यहाँ शेयर करना चाहते हो, या कोई भी रैंडम चीज़, जरूरी नहीं हो मैसेज हो, कुछ उनके। मैं यही कहूँगा कि जहाँ लोग जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा, जहाँ भीड़ जाती है वहाँ जाने की कोशिश मत करो। जहाँ हर कोई जो चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहा है उसे करना उतना ही मुश्किल रहेगा। यहाँ पे जैसे आप जेई एग्ज़ाम की बात करते हो, यूपीएससी की बात करते हो, ये इतनी सामने दिखने वाली चीज़ें हैं और इतने लाखों लोग इन एग्ज़ाम्स को देते हैं, जबकि पता है कि सक्सेस मिलने के चांसेस इतने कम हैं। तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि इन पाथ्स पे आप जाओ। आप उन पाथ्स को ढूंढो जो कि इससे अलग हैं, जो इतने लोग कर नहीं रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है ढूंढना, बस थोड़ी करेज चाहिए कुछ ऐसा करने के लिए जो नॉर्मल लोग कर नहीं रहे हैं, और कंसिस्टेंसी चाहिए। वो ज़्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू पासिंग एन एग्ज़ाम जिसमें आपके पास होने के चांसेस 1 in 1 lakh हैं। ये बहुत बहुत आपने बहुत सिंपल पर स्ट्रांग चीज़ बोली है। इस पर हमारी कविता भी थी 9th 10th में, आपको याद हो, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, याद है मुझे। वो क्या है ना, इंडिया में बोलते हैं कि अगर कुछ पता ना हो ना कि क्या करना है तो 11th 12th में साइंस ले लो सबसे पहले। तो मैंने साइंस ले ली, वो पीसीएम भी ले ली मैंने। उसके बाद बोलते हैं कि 12th करने के बाद भी पता ना हो ना क्या करना है तो जाके इंजीनियरिंग कर लो। तो मैंने भी इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद जाकर पता लगता है कि अच्छा लाइफ में करना क्या है, कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने डायरेक्शन चेंज करी अपनी जाके, क्योंकि जब मैंने इंजीनियरिंग शुरू करी मैं 17 साल का था। तो एक 17 साल के लड़के को क्या आइडिया होगा कि लाइफ में क्या करना है। बहुत ही मुश्किल चॉइस थी। तो जो चॉइसेस मेरे को सामने दिखती जा रही थी, जो लोग कह रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, तो वो मैं करता गया।